मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के लिए फीस को लेकर एक नियमावली बनाई गई है, लेकिन इंदौर के गीता भवन क्षेत्र में रेनेसा कोचिंग संस्थान द्वारा कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद फीस वापसी को लेकर बच्चों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कोचिंग संस्थान द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश की धज्जियां साफ तौर से उड़ाई जा रही है। रायसेन जिले के रहने वाले चंद्रेश लोधी ने बताया कि उन्होंने इंदौर शहर के गीता भवन चौराहे पर स्थित रेनेसा कोचिंग में JEE, IIT, JRE परीक्षा की तैयारी के लिए एडमिशन लिया था और फीस 15 अप्रैल को जमा की थी। सभी परीक्षाओं में पास होने के लिए 75% अंक लाना अनिवार्य है। 24 अप्रैल को घोषित हुए रिजल्ट में उनका 68% बना है। इस लिहाज से वह सभी परीक्षाओं के लिए अयोग्य है और कहीं भी उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। चंद्रेश लोधी ने जब कोचिंग प्रबंधकों से फीस वापसी की बात की तो कोचिंग संचालकों ने पूरी फीस 45,000 देने से मना कर दिया और सिर्फ 25,000 रुपए वापस देने की बात कही। इस पूरे मामले को लेकर चंद्रेश लोधी ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अंशुमन जाट को पूरी बात बताई और फीस वापसी के लिए कानूनी सलाह ली। सर, मैंने 3 अप्रैल 2024 को एडमिशन लिया रेजोनेंस कोचिंग में। तो मुझको JEE का पेपर देना था एंड एडवांस तैयारी करनी थी IIT के लिए। तो सर, मेरा रिजल्ट आया 24 अप्रैल 2024 को। तो मैंने इधर आकर देखा तो मैंने NIT और IIT के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैं थोड़े दिन बाद मैं सर से बोला कि मुझको एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं एडमिशन वापस लेना चाहता हूँ अपना। मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं, पेपर में बैठ नहीं सकता। तो इसके लिए मैं अपना एडमिशन कैंसिल कराने के लिए और फीस रिटर्न करने के लिए सर के पास गया। तो सर ने बोला कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से 25,000 आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। तो आपको 25,000 के ऊपर कितना अमाउंट है वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उससे कम मतलब 25,000 आपको नहीं दिया जाएगा हमारी पॉलिसी के हिसाब से। तो मैंने उनसे बोला ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है और उन्होंने मेरे साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी की। कौन सी कोचिंग है ये? रेजोनेंस कोचिंग। कहाँ पर है? गीता भवन के पास। मामले में इंदौर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंशुमन जाट ने बताया कि हालिया दिनों में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या संस्थान अपरिहार्य कारणों से बच्चों की फीस नहीं रख सकता और कोचिंग संस्थान को बच्चों की फीस देना होगी। उन्होंने कहा कि संस्थान ने 45,000 रुपए फीस लेने के बाद किसी भी तरह का कोई भी बिल या रसीद नहीं दी, सिर्फ एक स्टूडेंट कार्ड दिया है जिसमें 45,000 रुपए और 500 रुपए किसी फॉर्म के चार्ज लगाए हैं। नियम के अनुसार कोचिंग संस्थान बच्चों की फीस नहीं रख सकते। इस पूरे मामले में पीड़ित चंद्रेश लोधी जल्द ही कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देंगे। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इनका ऐसा कहना है कि जो JEE के लिए यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिन बच्चों का 75% अटेंडेंस होगा वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अभी रिसेंटली इनका रिजल्ट 12th क्लास का डिक्लेयर हुआ तो इसमें इनका परसेंट जो बना है 68% बना है। जब ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हुए तो इन्होंने कोचिंग को वापस अप्रोच किया कि जो मैंने फीस डिपॉजिट किया मुझे रिफंड कर दीजिए और इन कारणों से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो कोचिंग वालों ने इनको देने से सख्त इनकार कर दिया। शायद बदतमीजी भी की, स्टाफ ने कोई नाम बता रहे थे मैडम का ये और कोई हेड है उसका। तो फिर ये मेरे पास आए कानूनी मदद के लिए। तो फिर अब पता ही है कि कोई इंस्टीट्यूट है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वेदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दे हैव नो राइट टू रिटेन द फीस ऑफ द स्टूडेंट्स। सेटल्ड प्रोविजन ऑफ लॉ है, बहुत से केसेस में संबंधित कोर्ट ने कहा भी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी रिसेंटली डायरेक्शन भी इशू किए हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान बच्चों की फीस नहीं रख सकता, नहीं रोक सकता किसी अपरिहार्य कारण से वो चीज़ें। तो उस संबंध में फिर मैंने कहा है कलेक्टर महोदय को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को शिकायत करने को, और अभी इनको आवेदन देते हैं फिर वहाँ पे संबंधित अधिकारी को दे देंगे उसको। गौरतलब है कि इसी तरह का एक पूरा मामला शहर के हीरानगर थाना क्षेत्र में आया था, जहां पर एक छात्रा ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।